Hello students, class 8th science, chapter number 18, pollution in air and water. So students, today we will start our new topic number 18.4, greenhouse effect. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है. ओके, तो trapping of the sun radiation in the lower atmosphere. Trapping of the sun radiation in the lower atmosphere is known as greenhouse effect. ठीक है, तो पढ़ते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में. यू नो दैट द सन रेज वार्म द अर्थ सरफेस. आप सभी को पता है, आप जानते हो बहुत अच्छे से कि जो सन रेज, जो सूर्य की जो किरणें होती हैं, वो क्या करती हैं? अर्थ के सरफेस को वार्म करती हैं, गर्म करती हैं. ठीक है. A part of the radiation that falls on the earth is absorbed by it. अर्थ के सरफेस के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है रेडिएशन का जो पार्ट्स होता है. ठीक है. एंड अ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस. और कुछ पार्ट क्या होता है, वो क्या होता है? रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है, वो वापस चला जाता है स्पेस में. ठीक है. तो जितना भी देखो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स है, जितना भी फ्यूल्स जल रहा है, लाइक कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, एक्सेट्रा, रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. सभी को पता है वो रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है एयर के अंदर. ठीक है. तो विद इन अलार्मिंग राइज इन इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, व्हीकल्स ऑन रोड्स एक्सेट्रा, मोर फ्यूल इज बर्न्ड टुडे. आज की डेट में बहुत सारा जो फ्यूल है वो बर्न्ट हो रहा है. ठीक है. एज अ रिजल्ट एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एंटरिंग द एटमोस्फेयर. आप देख रहे हो कि एवरी डे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ CO2 गैस इज एंटर्ड द एटमोस्फेयर एवरी डे. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड अलाउज द सन रेज. जो CO2 गैस फिर क्या करती है? हमारे एटमोस्फेयर में CO2 गैस एंटर तो हो गई है, लेकिन वो क्या करेगी? CO2 गैस अलाउ द सन रेज, जो सन रेज आ रही है ना, उसको क्या करेगी? टू रीच द अर्थ सरफेस तक अलाउ करती आने के लिए, बट प्रिवेंट्स द हीट गिवन आउट बाय द ग्राउंड फ्रॉम एस्केपिंग. लेकिन वो प्रिवेंट करती है, जो हीट निकलेगी ना अर्थ से, उसको वापस नहीं जाने देती. ठीक है. गिवन आउट बाय द ग्राउंड फ्रॉम एस्केपिंग. दिस रिजल्ट इन द वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस. और इसी वजह से जो अर्थ का सरफेस है वो गर्म हो जाता है. द वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ हीट. वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस. द वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ हीट by carbon dioxide present in the earth atmosphere is called greenhouse effect. ठीक है. A part of the reflected radiations is trapped by the atmosphere, or the trapped radiations further warm the earth. If you have seen a greenhouse in a nursery, आपने कभी देखा होगा बाजार में, कहीं सिटीज में, कि जो ग्रीन हाउस नर्सरी होती है. और elsewhere recall that the sun heat is allowed to get इन. जो सन की लाइट होती है वो तो उसमें से पास हो जाती है. ठीक है. बट इज नॉट अलाउड टू गो आउट. लेकिन जो सन रेज आ रही हैं उसको वापस वो नहीं जाने देती हैं. ठीक है. अलाउ तो कर लेती हैं, लेकिन वो जाने नहीं देती हैं. द ट्रैप्ड हीट वार्म्स द ग्रीन हाउस. ठीक है. जो ट्रैप्ड हीट है वो क्या करेंगी? वार्म्स करेंगी, और उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस. ठीक है. वार्म्स द ग्रीन हाउस. द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशंस बाय द अर्थ एटमोस्फियर इज सिमिलर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. Without this process, इस प्रोसेस के बिना लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ. ठीक है. लाइफ पॉसिबल भी नहीं अर्थ पे, लेकिन बट नाउ इट थ्रेटन्स लाइफ. लेकिन आज के टाइम पे ये हमारी लाइफ के लिए बहुत खतरा बनता जा रहा है. ठीक है. थ्रेटन्स लाइफ, हमारी लाइफ को खतरे में डाल रहा है. एक्सेस ऑफ CO2 इन द एयर. एक्सेस अमाउंट में जो CO2 ऐड हो रही है एयर के अंदर इज वन ऑफ द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट. ठीक है. Excess of CO2 in the air is one of the gases responsible for this effect. CO2 गैस का environment के अंदर हाईली अमाउंट में होना और इस चीज का वो रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. यू नो दैट CO2 इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एयर. आप जानते हो जो CO2 गैस है वो क्या है? कंपोनेंट्स है एयर का. ठीक है. हमने चैप्टर्स के स्टार्टिंग में बताया था कि 78% क्या है हमारे एटमोस्फेयर में? नाइट्रोजन है. ठीक है. बताया था ना. और 28% क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में? क्या बताया था हमने? 27 या 28% क्या है? ऑक्सीजन गैस है. और 0.03% क्या है? CO2 गैस है. ठीक है. तो यू हैव आल्सो स्टडीड
द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स, आप प्लांट्स के केस में ही पढ़ते हो, बट इफ देयर इज एक्सेस ऑफ CO2 इन द एयर, अगर एयर के अंदर CO2 एक्सेस अमाउंट में हो जाती है तो इट एक्ट्स एज अ पोल्यूटेंट्स, ये किसका काम करती है, पोल्यूटेंट्स का काम करती है, ठीक है। कैन यू हेल्प पहेली फाइंड आउट द आंसर टू हर क्वेश्चन, कौन कौन से उसके क्वेश्चन के आंसर, कौन कौन से उसके क्वेश्चन है। ऑन द वन हैंड CO2 इज कंटिन्यूसली बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, एक तो देखा जाए तो जो CO2 गैस है वो कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा होती जा रही है, रिलीज होती जा रही है इन्वायरमेंट के अंदर क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। ऑन द अदर हैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग, फॉरेस्ट कट हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है। प्लांट्स यूटिलाइज CO2, क्योंकि प्लांट्स क्या करते थे, CO2 को यूटिलाइज करते थे अपना भोजन बनाने के लिए फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से, फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, देयर बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर। इसी वजह से जो प्लांट्स यूज करते थे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में CO2 को यूज करते थे, अब वो क्या होता जा रहा है, वो भी बहुत ज्यादा होता जा रहा है CO2 गैस, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर, लेकिन डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई की वजह से जो CO2 गैस है, ठीक है, वो उसका अमाउंट जो है बहुत ही ज्यादा होता जा रहा है एयर के अंदर, बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रीज विच कंज्यूम CO2 इज रिड्यूस्ड। बहुत सारे ऐसे पेड़ थे जो CO2 गैस को कंज्यूम करते थे, ठीक है, लेकिन अब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो CO2 गैस को कौन लेगा, कोई नहीं लेगा, वो इन्वायरमेंट में फ्रीली मूव करेगी। तो ह्यूमन एक्टिविटीज दस कंट्रीब्यूट टू द एक्यूमुलेशन ऑफ CO2, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी कंट्रीब्यूट कर रही है CO2 गैस को एक्यूमुलेट कर रही है इन्वायरमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो CO2 ट्रैप्स हीट एंड डज नॉट अलाउ इट टू एस्केप, जो इसीलिए जो CO2 क्या कर रही है, सनरेज को ट्रैप कर रही है, ठीक है, ट्रैप हीट एंड डज नॉट अलाउ इट टू एस्केप इनटू स्पेस। एज अ रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, और दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अ ग्रेजुअल increase in overall temperature of the earth atmosphere is known as global warming, okay। तो अदर गैसेस लाइक, अब दूसरी गैस देखा जाए तो मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, एंड वाटर वेपर आल्सो कंट्रीब्यूट, ये भी क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट को करने में ये भी, इन गैसेस का भी बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरी कौन सी गैस बताई मैंने, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, एंड वाटर वेपर हो गया, ये कंट्रीब्यूट करती हैं। लाइक CO2 दे आर आल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, इनको क्या बोलते हैं, इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, ओके। Global warming has become a major concern for governments worldwide. Many countries have reached an agreement to reduce, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जिन्होंने मिलके यही सोचा कि इसको कम किया जाए, reached an agreement to reduce the emission of greenhouse gases. The Kyoto Protocol is one such agreement. एक agreement लाया था, Kyoto Protocol is one such agreement. Bojo is surprised to hear that an increase in the earth temperature by even as little as 0.5 degree Celsius can have such a serious effect, क्या serious effect है 0.5 का होना। पहली tells him that she had read in newspaper recently that the गंगोत्री ग्लेशियर, अब उसने रिसेंटली रीड किया जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो क्या हो रहा है, हिमालय का स्टार्टेड मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब गंगोत्री का जो गंगोत्री ग्लेशियर वो क्या हो रहा है, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है, पिघलना स्टार्ट हो रहा है, ओके।